मार्केट की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सीआरओ कॉइन देखें तो कंटिन्यू फॉल हो रहा है, क्या ये जीरो होने वाला है और लूना के जैसा एफटीटी का जैसा इसका हाल होने वाला है? क्या Crypto.com जो एक्सचेंज है वो एफटीएक्स का जैसा खत्म होने वाला है? डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ और एक्सचेंजेस क्यों अपने रिजर्व शो कर रही है इसको बताने वाला हूँ। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनीस बात कर रहा हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से हमारे टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लें। यहाँ पे होता क्या है, मार्केट की लेटेस्ट अपडेट आप सभी को दे दिया करते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो प्रॉब्लम क्या आई, सब ठीक था। 11 नवंबर का डेट था, सुबह का 10:30 बज रहे थे, 10:31 यहाँ पे टाइमिंग हो रहा था, देख रहे हो आप। अब यहाँ पर हुआ कि 11-12 तारीख तक मार्केट में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड कर रहा था वो एफटीएक्स और एफटीटी का टोकन ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज एफटीएक्स कॉइन नंबर 2 की जो एक्सचेंज थी उसके साथ प्रॉब्लम आ गई और वो दिवालिया हो गई। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखो। सारे लोगों को पता चल गया था कि एफटीएक्स से अब कुछ नहीं होने वाला था, बड़े बड़े एक्सचेंजेस को पता चल गया था। तो एक्सचेंजेस क्या चाहती थी कि यूजर के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ पेश आए, क्योंकि नहीं आएंगे तो फिर यूजर्स को भरोसा नहीं होगा और यूजर्स फंड्स निकालेंगी। तो सबसे बड़ा जो एक्सचेंज निकल के आया वो दोस्तों Crypto.com आया। और Crypto.com ने बताया बहुत जल्दी अपने कोड वॉलेट को आप सभी को एड्रेसेस को दिखाने वाले, जिसमें मेजर एसेट्स के अंदर कितनी होल्डिंग है 24 आवर्स के अंदर हम फुली ट्रांसपेरेंसी के साथ आप सभी को दिखा सकते हैं। ठीक है, दिखाएंगे, इन्होंने ये बताया। और उसी दिन को इन्होंने 24 घंटे का वक्त लिया, लेकिन विदिन 8 घंटे के अंदर इन्होंने 5:24 PM 11 नवंबर का डेट है, इन्होंने तुरंत से आया और रिस्पांस किया कि हमारे पास इतनी बिटकॉइंस, इतनी एथेरियम और इतने बिलियन वर्थ के टोटल दोस्तों टोकन्स होल्डिंग है। यहाँ पर इन्होंने रिजर्व दिखाया अपना और यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड किया जिसमें आप सभी जाकर देख सकते हो। और जिस टाइम इन्होंने लिंक प्रोवाइड किया उस टाइम दोस्तों बताऊँ तो 3 बिलियन का दोस्तों टोटल इनके पास होल्डिंग था। और अभी देखेंगे तो प्राइस के अंदर चलेंगे यहाँ पर कितनी होल्डिंग थी और कितनी टोकन्स के पास क्या थी। अब यहाँ पर देखोगे तो 20% सिप के अंदर था और एथेरियम के अंदर 17.45%। अब यही वो जगह था जहाँ से ट्रेंड ट्विटर के अंदर बढ़ा कि एक ऐसा एक्सचेंज है जो एथेरियम से ज़्यादा सिब को होल्ड करता है। मतलब अगर सिब कॉइन खत्म हो गई, डेड हो गई, लूना गई, ऐसा हो गया तो ये विड्रॉल कैसे देगी। अब यही सवाल उठा और लोगों ने बोला चालू किया, बड़े बड़े एक्सपर्ट ने बोला विड्रॉल करो क्योंकि एफटीएक्स के जैसा इसकी हालत हो सकती है। और मार्केट में बताओ तो सीआरओ ट्रेंड होना चालू, और काफ़ी लोगों ने दोस्तों यहाँ पर काफ़ी रूमर्स फैलाए गए कि सीआरओ से विड्रॉल करो। ठीक है, वही हुआ कि सीआरओ तुरंत से दोस्तों लोगों ने विड्रॉल करना चालू किया, लोगों को पैनिक माहौल हुआ, लोगों ने अपने फंड निकालने चालू किए। मार्केट में इतना ट्रेंड हुआ कि सीआरओ का टोकन देखो तो जमीन चाटता नजर आ रहा है और अपने ऑल टाइम सपोर्ट के पास जाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर यही प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, 3 बिलियन के आसपास टोटल उन्होंने बताया कि हमारे पास 3 बिलियन वर्थ का है। अभी फिलहाल चलकर देखोगे, इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूं और देखने की कोशिश करता हूं कि अभी जिनका रिजर्व है कितना यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार अगेन से पेज को रिफ्रेश करता हूं और यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी यहाँ पर देखो 2.549, ठीक है, यानी 3 बिलियन के आसपास था, अभी 2.459 हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट बताऊं तो लगभग समथिंग 500 मिलियन वर्थ के दोस्तों यहाँ पे टोकन्स यानी फंड मार्केट से, इनके एक्सचेंजेस से निकाले जा चुके हैं। अब वो पैनिक के अंदर निकाले जा चुके हैं। इस चीज़ को ध्यान से रखो मेरे भाई। तो आप भी अगर चाहो तो अपने फंड्स को दोस्तों विड्रॉल कर लो, क्योंकि हम सेफ खेलेंगे, सिक्योर खेलेंगे। दुनिया के सबसे बड़ी एक्सचेंजेस के साथ प्रॉब्लम आ सकती है तो किसी के साथ भी आ सकती है, किसी से हम बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि जो रूमर्स फैलाए जाते हैं तेजी के साथ फैलता है और लोग तेजी में डर में आकर पैनिक पे सेल करते हैं। ये चीज आपको सीआरओ को टोकन से आपको देखने को मिल रहा है और आपको ये प्रूफ दिखाया कि इनकी फंड जो है वो धीरे धीरे इनके एक्सचेंजेस से लोग निकाल रहे हैं, मतलब विड्रॉ कर रहे हैं। तो अभी विड्रॉल हो रहा है, आप भी विड्रॉ कर लो। मैं जस्ट डरा नहीं रहा, आपको अलर्ट कर रहा हूं, क्योंकि जितने सारे पीछे स्कैम्स हुए हैं, चाहे एफटीएक्स का ले लो, लूना का ले लो, या अभी बताऊं तो काफ़ी सारे एक्सचेंज पीछे हुए, आपको पता ही है। सारे लोगों ने बोला कि हाँ मेरे पास फंड है, मेरे पास बस लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट में इन्वेस्टर को खोज रहे हैं। जैसे एफटीएक्स ने बोला मार्केट को इन्वेस्टर खोज रहे हैं, हमारे पास काफ़ी सारे फंड है, लोगों को हम रिटर्न करेंगे, लोगों को देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। और बाद में हुआ इलू इलू और इन्होंने क्या किया, बैंक क्रैंसी चैप्टर 11 फाइल सबमिट कर दिया और खुद ठंडा पड़ गया और लोगों के साथ जो भी था बाद में स्कैम वगैरह करके, हैकिंग वगैरह का चलासा दे के जितने रिकॉर्ड थे वो सबको खा के हजम कर गए। तो भाई किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जस्ट आपको अलर्ट कर रहा हूँ, किसी भी एक्सचेंजेस पे तो आप उस फंड को विड्रॉल कर लो, बस ट्रेडेबल अमाउंट को वहाँ पे आप रखा करो। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो यही बात नहीं, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मेरे भाई, यहाँ पे बताना चाहूँगा। ये चलूँगा यहाँ पे हुओबी का साइड से। हुओबी ने जब स्नैपशॉट दिखाया, अपना प्रूफ दिखाया कि हमारे पास इतनी चीज़, इतनी होल्डिंग है, और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर यही वो जगह है, मैं बताना चाहूँगा।
और उन्होंने 900 बिलियन वर्थ के मिलियन के आसपास लगभग HT टोकन मतलब खुद का टोकन से होल्ड कर रहे हैं। और लगभग यहाँ पे बताऊँ टोटल इनकी होल्डिंग कितनी है, 3.5 बिलियन के आसपास टोटल होल्डिंग ये शो की है, जिसमें इन्होंने बताया कि हमारे पास कितनी कितनी यहाँ पे क्या होल्डिंग है, सारी चीज़ को इन्होंने बताया। HT में 900 मिलियन, 9.7 मिलियन TRX के अंदर, 800 मिलियन USDT के अंदर, यहाँ पे 2,74,000 एथेरियम बताए हैं, 32,000 बिटकॉइन बताए हैं, ठीक है, सारी चीज़ें इन्होंने बताया। अब यहाँ पर जब इन्होंने शो अप किया तो एक एड्रेसेस थी, और ये ही एड्रेस थी जहाँ पे ये दिखाया गया है, वो ब्लॉकचेन ने दिखाया है 0xCA करके ऐसा एड्रेसेस है। इन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या हुआ, एड्रेसेस के अंदर दोस्तों 14,000 समथिंग एथेरियम मतलब 14,858 एथेरियम थे। स्नैपशॉट लेने के बाद कुछ ही मतलब मैं बताऊँ तो आपको घंटे के बाद या मिनटों के बाद ही दोस्तों 10,000 एथेरियम निकल गया, जिससे सवाल उठना चालू हुआ कि ये कितना बड़ा एक्सचेंज स्नैपशॉट लेने के लिए कहीं से मंगा रहा है, लोन ले रहा है, कर्ज ले रहा है या उधार ले रहा है कि भाई दे दो, हम स्नैपशॉट ले लेते हैं, हम लोगों को दिखा देंगे, फिर तेरे को दे देंगे, फिर तू स्नैपशॉट लेना, फिर लोगों को दिखा देना, लोग चूतिया बन जाएगा और हम तो अपना काम करते रहेंगे। ये चीज़ लोगों ने समझा और फिर से दोस्तों हुओबी एक्सचेंज पर सवाल उठना चालू हुआ। तो हुओबी एक्सचेंज ने दोस्तों रिस्पॉन्ड किया। ये जो पैसा था वो इंस्टीट्यूशन का था, और यहाँ पर मैं जो डिपॉजिट विड्रॉल था उसको हम क्लोज नहीं कर सकते। 100% फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और विड्रॉल्स डिपॉजिट जो भी है वो यूजर्स का है, हमारा कोई वास्ता नहीं है। और हम यहाँ पर जो भी डिपॉजिट विड्रॉल्स होंगे वो हम देते रहेंगे, करते रहेंगे। आप दोस्तों 100% आप दोस्तों आपका जो फंड है वो रिडीमेबल है, आप मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, पूरी सिक्योरिटी यूजर की यहाँ पर दी जाती है, 100% आपकी एसेट्स की गारंटी है। ये चीज़ उन्होंने बोला, जिसकी वजह से लोगों ने पॉजिटिविटी, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे रिट्वीट किया कि यार यार चूतिया मत बनाओ, मतलब काफ़ी सारे आप जाके देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने कुछ कुछ बोला है, मैं उसको तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। तो यूजर का बताया इंस्टीट्यूशन का कोई फंड है जो उन्होंने तुरंत से विड्रॉल कर लिया, तो हो भी सकता है, लेकिन अब हम ट्रस्ट नहीं करेंगे भाई। अब हम भी दोस्तों अब भाई एक्सचेंजेस गेम खेल रहे तो भाई यूजर्स भी दोस्तों होशियार होंगे, क्योंकि हमारे फंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब फंड ही नहीं रहेंगे तो ट्रेड क्या करेंगे, घंटा। तो आप जो कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो तुरंत से ट्रस्ट वॉलेट में या हार्डवेयर वॉलेट में उसको शिफ्ट किया करो, और एक्सचेंज पे जस्ट ट्रेडेबल अमाउंट रखा करो, बाकी कुछ नहीं। और एक्सचेंजेस मेरे हिसाब से आपको फंड निकाल ही लेना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग तो निकल ही जाते हैं, छोटे लोग फंस जाते हैं। तो छोटी मछली को ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। अब समझ में आ रहा है हुओबी ग्लोबल का क्या चक्कर है। और OKX एक्सचेंज ने दोस्तों यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, इन्होंने बताया कि हमारे पास इतनी फंड है, इन्होंने खुद से बताया। ये डेट लगभग आज का डेट है 12 सॉरी आज तो 13 तारीख है, कल का डेट है, सॉरी, ठीक है, 13 नवंबर का आज डेट है। और देखेंगे 12 नवंबर का 3:32 PM पे उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बताया कि हमारे पास 6 बिलियन, ध्यान सुनो, 6 बिलियन से अधिक के फंड हमारे पास है, और इस चीज़ में हमारे पास इतनी है। अब इस पर क्लिक मारेगा मेरे भाई तो आप तुरंत से आओगे इस पेज पे। इस पेज पे आके पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अभी करंट में क्या इनकी होल्डिंग है थोड़ा सा देखते हैं भाई, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या चक्कर है, घन चक्कर है। तो यहाँ पर समथिंग ये पता ना क्या हो रहा है। हाँ, अभी देखोगे तो हाँ, यहाँ पे 5.9 बिलियन के आसपास यहाँ पे फंड है, मतलब रिफ्रेश हो रहा है भाई। घबराना मत, डरना मत, क्योंकि इतनी जल्दी मैं भी तो घबरा गया भाई कि 1-2 बिलियन 3 बिलियन क्या दिखा रहा है, क्या इतना जल्दी फंड लोगों ने विड्रॉल तो नहीं कर लिया। लेकिन ये तो 5.9 मतलब समथिंग के आसपास यहाँ पे OKX के पास में बताऊँ तो यहाँ पे है, ठीक है, मतलब फंड इनके पास है, यहाँ पे इन्होंने दिखाया अभी भी है। तो OKX अभी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एक्सचेंजेस पे उतना ही फंड रखो जितना आप लॉस सह पाओ, ठीक है। बस अब यहीं पे बताना चाहूँगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा। और अपने फंड को ट्रस्ट वॉलेट हार्डवेयर वॉलेट में शिफ्ट किया करो। हार्डवेयर वॉलेट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ट्रस्ट वॉलेट में रखा करो। प्राइवेट की आप दोस्तों ने फ़ोन में मत रखना, कहीं नोटबुक में नोट करके रख लेना। आप उसको संभाल करके अलमीरा में लॉक करके चाबी कहीं और रख देना जहाँ पे आप जानते हो, बस कोई और ना जानता हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखो, आप हमेशा सेफ रहोगे, सिक्योर रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और किसी की प्राइवेट की अपने दोस्तों फ़ोन में लॉगिन करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हैकर्स की नया ट्रिक्स है। आपको बोलेंगे कि मेरे वॉलेट में 50 बिटकॉइन है, थोड़ा चेक करो, इतने हैं। आप अगर खोल दोगे, लॉक कर दोगे, मेरा अनलॉक हो जाएगा ट्रस्ट वॉलेट, तो आपको मैं उसमें से 50% दे दूंगा, 50% आप लेना, 50% मैं लूँगा। 25 बिटकॉइन के लालच में लोग क्या करते हैं, अपने जो भी फंड है उसको गंवा देते हैं। तो ऐसा हैकिंग की जाती है, तो इससे आप अलर्ट रहा करो और बचाने की कोशिश किया करो। हुओबी ग्लोबल ने भी दिखाया कि हमारे पास इतने इतने फंड है, लेकिन हुओबी ग्लोबल का यही था कि 10,000 का विड्रॉल पे लोगों ने सवाल किया। सवाल करने भी चाहिए, क्योंकि हम प्रूफ चाहते हैं, फुल ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि यूजर्स का फंड दिखा रहे हो, ठीक है, आपने कितना लोन लिया है, कितना कर्जा लिया है, आपकी टोटल होल्डिंग क्या है, किस टोकन में कितनी होल्डिंग है, टोटल आपकी फंड क्या है, आप खुद दोस्तों अपनी बैलेंस शीट लोगों के साथ पेश करो, ताकि और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बन जाए। अगर आप ये चीज़ चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताओ मेरे भाई, ताकि ये चीज़ एक्सचेंजेस जरूर से जरूर पेश करें, ठीक है।
आपको समझ में आ गया होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये क्या लिस्ट करा रहे हैं, सीआरओ कुछ लिस्ट करा रहे हैं अपना ये बिटमैक्स पर। इतनी बड़ी पैनिक का माहौल में लिस्ट कराने से कोई मसला नहीं है। काफ़ी लोग बोलेंगे लिस्ट हो रहा है पंप करेगा, तो भाई पंप करने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे बच कराना, ये सब चीज़ें से बचोगे तो आप मार्केट में सेफेस्ट साइड रहोगे। नहीं तो आप क्या करोगे, जैसे FTX के साथ हुआ है, अगैन से फंसोगे तो मार्केट में दोस्तों काफ़ी लोग डर के मारे मार्केट से भाग ही जाते हैं, नहीं तो आत्महत्या भी कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जो यूजर्स हैं वो गलत डिसीजन ले और हमेशा रियल चीज़ों को सीखे समझने की कोशिश करें और मार्केट में हमेशा स्टेबल तरीके से रहे और लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे प्रॉफिट गेन करें। अब यहाँ पर क्या हुआ, Binance ने भी दोस्तों खुद क्या किया, FTX का दोस्तों अभी फिलहाल इन्होंने डिपॉजिट विड्रॉल बंद कर दिया और इन्होंने मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग था जो भी क्लोज कर दिया, क्योंकि एलिमेंटा FTX का जो भी वैलेट्स हैं उससे डिपॉजिट एक्सचेंज पे प्रवाहित हो रहे थे, मतलब डिपॉजिट हो रहे थे, जिससे इनको शक था कि शायद ये एक्सचेंजेस पे लाके और सेल करेंगे, जिससे मार्केट में क्या होगा, डंप, मतलब टोकन को सप्लाई कर दिया जाएगा और यूजर्स कहीं बाई कर लेंगे, फंस जाएंगे। तो इन्होंने अच्छा कदम उठाया है, बहुत बढ़िया बात है। और वो भी ग्लोबल ने साथ दिया, उन्होंने भी शायद डिपॉजिट विड्रॉल पे क्लोजिंग लगा ही दिया है। अब देखोगे तो यहाँ पे सीजेड ने भी बोला है, इस चीज़ को मैंने बताया कि सीजेड ने बोला कि आप सेफ रहे, मस्त रहे। नहीं तो क्या करें, एक्सचेंजेस क्या करती है, स्नैपशॉट लेने के लिए कहीं से क्या करेगी, फंड लेगी, स्नैपशॉट ले लेगी, फिर क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी और वो भी अपना काम करेगा। हमारी 2 एक्सचेंजेस है, आपस में डील करेंगे, हाँ भाई आप अपना बिटकॉइन या थेरियम हमको दो, हम स्नैपशॉट मार लेते हैं, प्रूफ दिखा देते हैं कि हमारे पास इतनी होल्डिंग है, उसके बाद हो जाएगी, लोगों को पब्लिक को दिखा देंगे, उसके बाद हम आपको ट्रांसफर कर देंगे, फिर आप दिखा लेना। इन्होंने अलर्ट किया, सेफ साइड करने को बोला है। और Binance ने दोस्तों ये भी अपडेट दिया है कि ट्रस्ट वॉलेट अपने प्राइवेट की में फंड को रखो। ये हम हर एक वीडियो में बोलते हैं, आपको फिर से अगेन से बोलता हूँ कि आपको सेफ रहना है, नहीं तो आपकी फंड की जिम्मेदारी आप खुद करोगे, ना कि कोई और करेगा। और ये जो विड्रॉल्स जो बढ़ती है मेरे भाई, बढ़ रही है, यहाँ पर देखोगे, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर सीआरओ से ये और भी डंप हो गया, शायद 2 बिलियन के आसपास पहुँच जाए, 1.5 बिलियन के आसपास पहुँच जाए, कुछ भी हो सकता है। और अभी जो देख रहे हो वो भी ग्लोबल का दिख रहे हो आप, सॉरी OKS का दिख रहे हो, तो OKS से भी विड्रॉस कहीं होना चालू हो जाए तो ये भी डंप हो सकता है, मतलब 5.9 बिलियन दिख रहा है, शायद ये भी आपका 5-5.5 बिलियन के आसपास पहुंच जाए, वो भी ग्लोबल से ऑलरेडी। तो काफ़ी सारे विड्रॉल्स हो ही रहे हैं और भी विड्रॉल्स बढ़ सकती है, तो ध्यान रखो, सेफर साइड रहो। और बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो जानना चाहते हो तो मेरा मॉर्निंग का वीडियो जरूर देखना, आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ समझ में आ गई होगी। धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।